कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस को एकजुट कर 2023 विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कमलनाथ को एक झटका लगा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामनवमी और हनुमान जयंती पर आयोजन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जारी हुए सर्कुलर पर आरिफ मसूद ने एतराज जाहिर किया है। आरिफ मसूद के अनुसार मुस्लिमों ने कांग्रेस को इसलिए चुना था क्योंकि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी, लेकिन अब कांग्रेस में गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। आरिफ मसूद का यह भी कहना है कि अगर सर्कुलर जारी करना ही था तो उसमें रमजान का भी जिक्र होना चाहिए था। रामनवमी हनुमान जयंती मनाएगी कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद मेरे साथ मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी 23 की तैयारी में जुटी है, पर एकदम हिंदुत्व की राय पर रामनवमी मनाएंगे? नहीं, रामनवमी तो मनाते आ रहे हैं, यही तो बात है। रामनवमी कब नहीं मनाते? रामनवमी मनाते आ रहे हैं, मनाएंगे, परंपरागत ढंग से मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं और मेरे शहर और मेरी विधानसभा में तो खूब अच्छे से मनाई जाती है। ये परिपत्र पहली बार आया कि परिपत्र जारी करा, ये समझ से पर आपकी पार्टी नहीं जारी किया सर? हाँ, थोड़ा दुख हुआ क्योंकि हमारा राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल को परिपत्र जारी करने की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी दूसरे लोग भी जुड़े हैं, दूसरे समाज भी जुड़े हैं, गणगौर भी हमारा मनाया जा रहा है। अभी भावना आहत हुई है इस तरीके से? भावनाएं तो नहीं आपने कहा कि लेकिन एक सेकुलर आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोगों को ऐसा तकलीफ होता है क्योंकि हमने देश में कांग्रेस को इसलिए चुना कि कांग्रेस सभी मजहबों को लेकर चलती है। फिर आपने दो चीज़ों के लिए परिपत्र जारी करा, फिर बाकी आपने दूसरे लोगों को छोड़ा, रमज़ान आपने छोड़ दिया, तो ये कहीं ठीक नहीं है। दूसरे वर्ग को एक तकलीफ तो होगी। रमजान भी बनाए कांग्रेस पार्टी? अरे, कांग्रेस पार्टी के कहने से या नहीं कहने से रमज़ान मनाए नहीं मनाए ये नहीं है। मनाएगा तो इंसान, जिसको जो मुसलमान है उसको रमज़ान को रखना है, रोज़े रखना है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन बात इतनी है कि हमें परिपत्र जारी करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? क्या हम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग इन चीज़ों से दूर थे क्या? क्यों क्वेश्चन और सवाल खड़ा कर रहे हैं ये लोग? हम लोग तो मनाने वाले लोग हैं, सब धर्म मनाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, क्यों इस तरह का परिपत्र की आवश्यकता पड़ी? मैं नहीं समझता। निर्देश जारी नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, राजनीतिक दल को निर्देश जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? राजनीतिक दल है कि एक तरफ एक नफरत फैलाने वाली जमात है, वो भी हम ही को टारगेट करिए और आप भी इसी तरह का परिपत्र में एक जोड़ो, बाकी एक समाज को छोड़ो, तो ये अच्छा। तो कांग्रेस के विधायक है आरिफ मसूद, जिनको भी आप सुन रहे थे, नाराजगी भी उनकी देखने को मिल रही है। तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। वासु, इससे पहले भी आरिफ मसूद के ऐसे तेवर हमने देखे हैं जब मकर संक्रांति के मौके पर हनुमान चालीसा पाठ करने का फैसला लिया गया था महिला कांग्रेस की ओर से। अब रामनवमी को लेकर, हनुमान जयंती को लेकर एक तरीके से ये समझा जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर क्या कांग्रेस पार्टी है, लेकिन क्या ऐसे फैसलों से कांग्रेस के अपने नेता ही सहमत नहीं है? बिल्कुल प्रिया, देखिए, एक और तो कांग्रेस पार्टी कोशिश करती है कि एकजुटता दिखाई जाए। कल कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे अरुण यादव हो, सुरेश पचौरी हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ के निवास पर मिलते हैं और एक मत से ये निर्णय होता है कि कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। लेकिन जिन कमलनाथ की अगुवाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी काम कर रही है, पीसीसी काम कर रही है, उसकी ओर से ही एक जो परिपत्र है वो जारी किया गया है, जिसमें सभी स्थानों पर कांग्रेस की ओर से रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने का जो बात है वो कही गई है। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ही आपत्ति जता दी है। उनका ये तर्क है कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में हमेशा से काम करती हुई आई है और यही वजह है कि सालों साल जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को जिताया, कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी को से भटकती हुई नजर आ रही है। इसके पहले भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे जब मकर संक्रांति के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था, कांग्रेस कार्यालय में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था। जब ये पूरे कार्यक्रम हुए तो उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे और अब ये तर्क देते हुए आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक धर्म के त्यौहार क्यों मना रही है? अगर परिपत्र जारी करना ही था तो फिर रमजान के लिए भी किया जाता। गणगौर का पर्व जो है वो मध्य प्रदेश के निमाड़ जो आंचल है वहां पर बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को पहल करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने जो विरोध के स्वर हैं वो एक बार फिर से तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और ये जरूर एक माना जाता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो कांग्रेस के फेवर
में रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरिफ मसूद एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में माइनॉरिटीज की अगर बात की जाए मैं तो आपको उनकी यहाँ जो पर रोकना नाराजगी चाहूंगी, आगे हम बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस का पक्ष जरा और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत आपका। फैसला हुआ, एक सर्कुलर जारी होता है रामनवमी मनाने के लिए, हनुमान जयंती मनाने के लिए। आरिफ मसूद को इससे ऐतराज है? नहीं, उन्हें इस बात से कोई ऐतराज थोड़ी है। उन्हें तो जो है वो तो खुद शामिल होते हैं रामनवमी में। और हम सारी पूरी कांग्रेस जो है सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। हर धर्म के कार्यक्रम में कांग्रेस निरंतर और हमेशा से शामिल होती रही है। नहीं, उनका ये कहना है कि अगर सर्कुलर आपने जारी किया था तो रमजान का जिक्र क्यों नहीं किया? नहीं, वो तो हम लोग रोजा इफ्तारी में चिट्ठी निकाल के शामिल होते हैं। कांग्रेस पार्टी खुद ऑर्गेनाइज करती है रोजा इफ्तारी, और हम जो है गुरु पर्व भी आयोजित करते हैं। हम लोग तो जो है हमने सर्कुलर निकाला अपने वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए। हम जो है रविदास जी की भी जयंती मनाते हैं। हम जो है जैनियों की भी महावीर जयंती मनाते हैं। हम लोग रोजा इफ्तारी भी करते हैं, ईद भी मनाते हैं। क्या ये बात आरिफ मसूद साहब को पता नहीं है? मैं आपसे इस पर बात करूंगी, लेकिन बीजेपी का क्या स्टैंड है जरा ये हम जान लेते हैं। इस वक्त हितेश वाजपेयी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत आपका भी। एक तरफ हम ये बात करते हैं कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस पार्टी चल रही है, दूसरी तरफ अपने ही कांग्रेस पार्टी के सवाल उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी का क्या स्टैंड इस पर? देखिए, कांग्रेस में तो अखाड़ा मचा हुआ है। जिस दिन ये पत्र जारी हुआ था उसी दिन मैंने एक नोट जारी किया था कि क्या कमलनाथ जी ने आरिफ मसूद से पूछ लिया है कि हनुमान जयंती की हनुमान चालीसा पढ़ी जानी है। मैं तो उसी दिन लिखा था, ऑन रिकॉर्ड लिखा था, और वही हुआ। आरिफ मसूद के फिर उनकी वो निकल कर आ गई बात कि भाई इनके घर में तो ये लोग बात करते नहीं है आपस में। अच्छा, आरिफ मसूद का कहना ठीक है, बहुत आए, उन्होंने लिख के भेज दिया, हनुमान जी का मंदिर यहाँ बना दिया और रहते दुबई में जाके। तो ये चीजें जनता समझने लगी है। तो मसूद साहब भी परेशान है इस बात से कि मैं जाके क्या बोलूं। भाई मांगते हो मुसलमानों के वोट की 90% वोट करो आप लोग, भाई हमारी तो दिक्कत में आ जाएगी। आपने देखा था ना, पिछली बार आया था, इन लोगों ने वोट गिरवाया, अब बोलते हैं कि नहीं साहब तो हनुमान जी की राह पे हम चाह रहे हैं, तो हमको वनवासियों के वोट चाहिए, हमको। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ गुप्ता साहब। एक सवाल मेरा भी है, और वो ये कि जब अपनों को ही आप यहाँ पर नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि आरिफ मसूद का कहना है कि गलत पार्टी है, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है कांग्रेस, और उसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्या आम जनता के बीच में क्या संदेश कांग्रेस पार्टी ऐसे में भेज रही है? आम जनता के बीच में ये संदेश है कि भारत एक धार्मिक देश है और सब धर्मों का हमको आदर करना है। ये हम निरंतर करते आ रहे हैं। हम तो जो है 1905 से रामधुन गा रहे हैं, और हमारी प्रार्थना सभाओं में आकर ही तो बीजेपी के समर्थक लोगों ने आकर गांधी जी की हत्या की थी, तब तो वो रामधुन ही गा रहे थे, और इसलिए उनके मुंह से हे राम निकला था। तो हम तो जो है हमने जो सर्वधर्म समभाव और धर्मों को, जो जनता, देश की जनता जिन जिन चीजों पर विश्वास करती है, उनके जो है विश्वास को, उनके फेथ को स्वीकार करने का काम हम तो जब से कांग्रेस जन्मी है तब से कर रहे हैं। इसमें कोई जो है वो थोड़ी है दुराव छिपाव की बात है। ये बात आरिफ मसूद जी को क्या समझ में नहीं आई? क्या उनको वो इत्तेफाक नहीं रखते इससे? ये बात सबको समझ में आ रही है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये लोग इनके जीवन में दुर्भावनाएं भरी हुई हैं धर्मों को लेकर, इसलिए इनको जो है हमेशा उल्टी चीज समझ में आती है। आरिफ मसूद भी कोई गलत चीज बात नहीं कर रहे, वो भी वही बात कर रहे हैं जो बात जो है कांग्रेस पार्टी मानती है। वो कह रहे हैं कि इसमें जो है, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचारवाद है उससे मुकाबला करने के लिए अगर हमने मान लो कभी कोई चिट्ठी भी निकाल दी तो इसमें दुखद क्या है? हम जो है चंदाखोरी तो नहीं कर रहे हैं भगवान के नाम पर, या वो तो नहीं कर रहे हैं। हम जो है भगवान के नाम पे खरीदी गई जमीनों को खुर्द-बुर्द तो नहीं कर रहे हैं। वाजपेयी साहब, भूपेंद्र गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि आप करें तो सही, हम करें तो गलत, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए साहब, हनुमान चालीसा पढ़ो, ये अध्यादेश निकाला कमलनाथ जी ने, उसके दुबई चले गए कमलनाथ। आरिफ मसूद, उनके विधायक को जो बार बार खीर पकाई जाती है, उस खीर में नींबू निचोड़ने का काम करते हैं आरिफ मसूद। अब हम कहाँ से आ गए? चलिए ठीक है सर, कौन क्या करता है वो तो आम जनता भली भांति समझती है, सब जानती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।